क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारी चीजों को फोकस करके पढ़ो, कॉमा कहाँ पे है, डॉट कहाँ पे है, क्या स्टेटमेंट है, वही मतलब प्रॉपर अच्छे से रीड करो इस क्वेश्चन को, तो ही इसलिए मिस्टेक से बच सकते हो आप। ऐसे थोड़ी होता है नहीं मैं तो केवल लेफ्ट लेफ्ट देख रहा था, राइट देखा ही नहीं मैंने और राइट से कार आ रही फिर, ऐसे थोड़ी होता है, समझ गए? हाँ सर। काफी लोग तो यही मिस्टेक कर देते हैं बहुत स्पीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता लगा क्वेश्चन होता है कि फाइंड आउट एन करेक्ट स्टेटमेंट, और वो करेक्ट पे करेक्ट उनके माइंड में चल रहा होता है कि ठीक है यार करेक्ट ही तो पूछता है, हमेशा करेक्ट ही पूछा होगा, ऑप्शन इनको करेक्ट दिखता है, ऑप्शन इनको करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वहां पे ए भी करेक्ट था, बी भी करेक्ट था, सी भी करेक्ट था, आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन डी आंसर आ रहा था। समझे? हाँ सर। एक चीज और, हाँ सर। एक चीज और, आपका जो आंसर आता है जरूरी नहीं है वो ऑप्शन में प्रेजेंट हो, ऑप्शन मैच करना पड़ता है हमें ऑप्शन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो हो सकता है वहां पे mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा हो, या y माइनस c अपॉन m इज इक्वल टू x लिखा हो। समझ गए? हाँ सर। तो कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे इसमें, बताओ? सेकंड वाला ही। The point this and this are collinear, then for theta theta is equal to, हाँ तो क्या डाउट है इसमें? डिटरमिनेंट 0 करना है, फिर स्लोप सेम कर दो। तो डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं, तो ये हो गया x1 y1 x1 y1 1 माइनस 2 0 1 माइनस का 1 1 अपॉन रूट 3 1, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया अभी cos 4 थीटा माइनस का 1 अपॉन रूट 3 माइनस ऑफ साइन 4 थीटा माइनस 2 और प्लस 1, -1 यानी कि -1 प्लस का 1 माइनस 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0 0। इसको कर देते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई, और माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अभी cos 4 थीटा प्लस रूट 3 साइन 4 थीटा, माइनस मल्टीप्लाई किया है तो माइनस, समझ गए? हाँ सर। और यहाँ पे आ गया है प्लस 2 इज इक्वल टू √0 0। ये बन गया cos 4 थीटा माइनस रूट 3 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस, या फिर इसको एक काम करो ऐसे, रूट 3 साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 सर वो -2 आएगा ना? नहीं बेटे, एक्चुअली इसको इधर लेके आ गया ना, राइट साइड लेके आ गया। हाँ हाँ सर समझा। हाँ, अभी क्वेश्चन है देन थीटा इज इक्वल टू, तो देखो इस क्वेश्चन में तो बेस्ट ये है कि आप ज्यादा माइंड यूज मत करो अपना, ये वैल्यूज यहाँ पे रखो, चेक कर लो। हो गया क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन ए चेक करते हैं, सो ऑप्शन ए है π/3, ये हो गया sin 4 π/3, sin 4 π/3 को वी कैन राइट sin π प्लस π/3, अंडरस्टूड? हाँ सर। है sin एज इट इज पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 माइनस का cos पाई प्लस π/3, अगेन पाई है cos एज इट इज, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, यानी cos 60 डिग्री नेगेटिव में -1/2 इज इक्वल टू 2 ऐसा। तो ये करेक्ट है क्या, देख लो अभी नहीं। 2 प्लस 1/2, ये तो ऑप्शन है तो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू पूछा है, थीटा नॉट इक्वल टू नहीं पूछा है। ऑप्शन बी है π/6, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया अभी साइन 30 डिग्री इंटू 4 यानी कि साइन 120 डिग्री, यानी 180 माइनस 60, 180 है तो साइन एज इट इज, साइन 60 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यानी √3/2 माइनस cos 120 180 माइनस 60 -1/2 माइनस √3/2 -1/2, हाँ -1/2, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन सी पे आता है 3π/4, तो ये बन जाएगा 4 4 मल्टीप्लाई साइन 3π, n पाई के मल्टीपल पे साइन 0,
माइनस, ये बन गया cos 3 पाई, यहाँ पे cos की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे cos की वैल्यू होती है माइनस का 1, पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ पे आएगा, यानी कि माइनस का 1, समझ गए? तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी पे आते हैं, ऑप्शन डी है 2 पाई बाई 3, इसको इधर पुट करो, है ना? अभी तक ऑप्शन ए रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी बचा हुआ है करेक्ट है। मतलब अभी क्या चल रहे थे हम लोग, 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया √3 साइन 8 पाई बाई 3 माइनस कॉस 8 पाई बाई 3। 2 पाई के मल्टीपल्स कैन बी रिमूव्ड, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, दिस इज 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये कैंसिल, 2 पाई बाई 3 होता है 120 डिग्री, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ ये सर। सेम है ऑप्शन बी के, इसका मतलब आंसर बी एंड सी। बी एंड डी हाँ बी एंड डी। आंसर आ गया। क्वेश्चन ये रहा होता कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, then find number of solutions। तो फिर इसमें एक प्रोसीजर यूज करते हैं, आपको बताया था ये ट्रिग्नोमेट्री में, फिर से बताएंगे। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, याद है? हाँ सर पता है। ठीक इसको है, होल अब स्क्वायर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको साइन में कन्वर्ट करो या फिर कॉस में कन्वर्ट करो। तो लेट्स से साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 30 डिग्री, दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री, समझ गए ना? 6। तो ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी साइन ऑफ 4 थीटा माइनस पाई बाई 6 5/6 इक्वल टू 2/2, यानी कि 1। साइन की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। 90 थीटा गिवन था आपको 0 to 2 पाई। पाई 2 पाई, लेट्स से ये गिवन है, मान लेते हैं ऐसा। तो पहले ये देखो ये कहां पर आ रहा है ना, इसको एक सेकंड के लिए मैं टी बोल रहा हूँ। 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 8 पाई, 4 थीटा माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 6 से लेकर के 8 पाई माइनस पाई बाई 6, समझ गए? हाँ सर। अभी 8 माइनस पाई बाई 6 से लेकर के 8 पाई माइनस पाई बाई 6 तक आप यहाँ पे इसको कितनी बार क्रॉस करोगे वो चेक कर लो। तो एक तो पाई बाई 2 क्रॉस होगा, एक पाई बाई 2 प्लस 2 पाई क्रॉस होगा, एक पाई बाई 2 प्लस 4 पाई, एक पाई बाई 2 प्लस 6 पाई। पाई बाई 2 प्लस 8 पाई क्रॉस होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये वैल्यूज आ गए, ये है 4 थीटा माइनस पाई बाई 6 के इक्वल कर दो, पाई बाई 6 को ट्रांसपोजिशन करोगे, 4 डिवाइड करोगे, आपको थीटा के वैल्यूज वही मिल जाएंगे जो यहाँ पर है। अभी तो खैर इसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ये तो एक एडिशनल क्वेश्चन बन गया कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सर। हाँ बोलो, सर वो वैल्यूज कैसे आए एक बार वापस बताओ ना। कौन से वैल्यूज? ये पाई बाई 2 प्लस 2 पाई अरे बेटा एक्चुअली तू समझ नहीं दे पाता, साइन की वैल्यू 1 यहाँ पे मिलती है ना, हाँ और ये एंगल कितना है? पाई/2। हाँ बट रोटेशन भी तो पॉसिबल है ना, जैसे विदाउट रोटेशन तो पाई बाई 2 है, लेकिन आप सपोज करो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हो, तब ये एंगल कितना आएगा? पाई/2 प्लस 2 पाई। हाँ क्योंकि थीटा 0 to 2 पाई में था, और ये थीटा थोड़ी, ये कितना है? 4 थीटा। तो जब थीटा 0 to 2 पाई में होगा तो 4 थीटा कहाँ पे मूव करेगा? 0 to 8 पाई। 0 to 8 पाई का मतलब कितने रोटेशंस हो गए? 8। 4 नहीं 4 रोटेशंस हुए ना। हाँ हाँ। तो 4 रोटेशन में पॉजिटिव वाई एक्सिस कितनी बार क्रॉस होना चाहिए? 2 बार। अरे यार 4 बार ही होगा ना, जब तुम पूरे 4 रोटेशन कर रहे हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस तो 4 बार ही क्रॉस होगा ना। हाँ 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 सर समझा। हाँ एक्चुअली होता क्या है, साइन पॉजिटिव ये मिलता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड। फर्स्ट में एंगल होता है थीटा, सेकंड में एंगल होता है पाई माइनस थीटा। थर्ड में एंगल होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में एंगल कितना होता है? 2 पाई माइनस थीटा। इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो आपको थीटा मिलता है एक तो 30 डिग्री और एक मिलता पाई माइनस 30 डिग्री, यानी कितना? 5 पाई/6। और सपोज करो मैं 4 रोटेशंस कर रहा हूँ कंप्लीट, तो 4 रोटेशंस में पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 ये कितनी बार क्रॉस होगा? 4 टाइम्स। दोनों 4 टाइम्स, तो टोटल 8। हाँ। बट जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं ना, ये केवल जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा नहीं होता कि यार sin थीटा तो पॉजिटिव है
फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा भाई? एक ही जगह पे मिलता है, कहाँ पे? पॉजिटिव y axis Y axis तो 4 रोटेशंस में पॉजिटिव y एक्सिस कितनी बार क्रॉस होगा? 4 times जबकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों मिलके कितनी बार क्रॉस होंगे? 2 times 4 8 times 8 times हाँ, तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली 1 आ गया था। सपोज करो 1 सॉल्यूशन मिलता है हम लोग को टोटल 8 सॉल्यूशंस, लेकिन 1 है तो 1 तो पॉजिटिव y एक्सिस पे ही मिलता है। हाँ, इसकी जगह पे 0 भी होता तो साइन की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव x पे भी नेगेटिव x एक्सिस पे भी। बट साइन की वैल्यू 1 तो एक ही जगह पे होती है, कहाँ पे? पॉजिटिव। Y axis हाँ, ऐसा समझ गए? हाँ सर ये सब पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, आएगा ट्रिग्नोमेट्री बाद में। अभी के लिए आप ये कर सकते हो कि ये वैल्यूज पुट कर लो और चेक कर लो जल्दी से, समझ गए? हाँ सर तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं बहुत बड़ा यार, तुमने पता नहीं क्या किया था इसमें। क्या किया तुमने? cos 4 थीटा सब ओपन कर दिया क्या? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा ऐसे? नहीं सर तो फिर मतलब डिस्टेंस फार्मूला वगैरह से पहले ट्राई किया फिर स्लोप से ट्राई किया। भाई तुम ऐसे क्यों करते हो यार? कोलिनियर में डिस्टेंस फॉर्मूला कौन यूज करता है आज के जमाने में यार? नहीं, या तो स्लोप से कर लो या फिर डिटरमिनेंट कर दो, ऐसा हाँ सर फिर लास्ट में ऑप्शन डाल के देखा। बस हो गया और क्या। नेक्स्ट किस में डाउट है बताओ? सर 5th क्वेश्चन सर 5th one फिफ्थ से पहले कोई डाउट? नहीं सर फिफ्थ देखते हैं। If points this are collinear for 3 distinct values a, b, c and a is not equal to 1, b is not equal to 1, c is not equal to 1. 1 के लिए इसलिए मना किया हुआ है, समझ गए होंगे तुम लोग? हाँ सर और वो 0 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जीरो नहीं हाँ, आना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए एक मेथड तो ये डिटरमिनेंट 0। अब देखो पता है इस क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में क्या चल रहा है, सुनो ध्यान से। एक चीज हमें ये पता होती है, जैसे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट क्या? ax square plus bx plus c उसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। सही बात है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स रहे होंगे कौन? अल्फा एंड बीटा बीटा बीटा। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ तो देखो सब सेम ही है यार, बस ए के प्लेस पे बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है, यस और नो? हाँ सर हाँ तो रेदर देन डिटरमिनेंट 0 करने के, स्लोप सेम करने के, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ तो इक्वेशन जैसा बनाने का ट्राई करो, समझ रहे हो? हाँ सर हाँ, तो वही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक इक्वेशन बनेगा, कितने डिग्री बनने वाला है वो तो अभी कुछ कंफर्म है नहीं, लेकिन एक क्यूब को देख के लग रहा है कि कितने डिग्री बन सकता है? 2 3 डिग्री। और उसके 3 रूट्स रहे होंगे ए बी और c सी सी। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सपोज करो तुम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसका मतलब 100% आपने कोई दिमाग नहीं लगाया और आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक हाँ है, सर उस तरह। तो ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन, लेट्स से इसको पुट करते हैं एच, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। लोकस फाइंड करने के लिए वैसे भी एच कॉमा के ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? एच कुछ और भी रख सकते हो, जनरली बुक्स में एच कॉमा के लिखा होता है इसलिए। ए स्क्वायर माइनस 3 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस 1 हो गया के, ऐसा। नेक्स्ट क्या करें? are collinear for 3 distinct values a, b and c. Then ओके, एक काम करते हैं, लेट्स से a माइनस 1 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू h अपॉन के k। क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करने का स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया k क्यूब माइनस का h स्क्वायर प्लस का 3h इज इक्वल टू 0 0। सेम इक्वेशन मिलेगा आपको बी में और b सेम और इक्वेशन c मिलेगा आपको सी में। सो बेसिकली के टी के एक्स क्यूब या टी रख दो है ना, के टी क्यूब प्लस एच टी स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हो गए ए बी एंड सी सी। ऑप्शंस पे आते हैं, ये एम और एन क्या है यहाँ पे? तो l भी क्या है क्या बोल रहे हो? वो n अपॉन l कुछ तो है ना वो। हाँ ये है क्या, लेकिन ये एम एल और एन
क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो करेक्ट है, क्वेश्चन तो इतना ही है जिसमें। चलो देखते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया अभी दिस। अभी ऑप्शंस को स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है बोलो। ऐसे होता है, मतलब 2 2 1 1 के पेयर, फिर 2 2 के पेयर्स, और सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। 2 रूट्स होते हैं तो जस्ट आता है अल्फा प्लस बीटा, और फिर आता है अल्फा बीटा। स्टार्टिंग होता है माइनस साइन से, फिर प्लस, और फिर माइनस। माइनस डिवाइड में रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, यानी कितना की ये न्यूमरेटर में आप इधर से स्टार्टिंग कर देते हो, तो यहाँ पे कितना उधर लिखोगे शायद वो हमने h अपन k लिया है, तो उधर शायद m अपन n लिया होगा। करते हैं, वो भी चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं। हाँ ये हो सकता है उसने m और l लिया हो, हाँ सही लग तो ऐसे ही रहा है ना, हाँ m सर। n और l लिया हो। ठीक है, देखते हैं, रुको पहले निकालते हैं कितना आ रहा है। तो हाँ ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, डिवाइड में रखोगे कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, फिर रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, फिर रखते हो कोफिशिएंट ऑफ d टी, और फिर यहाँ पे रखोगे क्या, कांस्टेंट टर्म विद साइन रखते हैं। ये समझ में आ गया अच्छे से। हाँ सर। तो ये हो गया h अपॉन के, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 3h अपॉन की अब ऑप्शंस करते हैं स्टार्ट चेक करना। यार ये m n और l ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। a प्लस बी प्लस सी m और l, तो ठीक लग रहा है दिखने में, तो m और l है ना। तो ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें ऑप्शन एक तो आ रहा होगा b, ऑप्शन ए बी सी। नहीं सर, ऑप्शन ए और डी है आंसर। ए और डी है क्या? ठीक है, देखते हैं, रुको। डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एबीसी कितना आ रहा है, माइनस का 3h अपॉन की ए, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ये आ रहा है 0 प्लस का 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है h अपॉन की 3h अपॉन के, 3h अपॉन के कैंसिल, 0। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। ऑप्शन डी तो करेक्ट है। एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में आता है क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये न्यूमेरिकल में डाला हुआ था हम लोगों ने पार्ट 2 में, फिर इस साल इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे किया, लेकिन ये m और n की वैल्यूज हम लोग पुट करना भूल गए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट है, ऑप्शन डी में आंसर है 0। बाकी ये सब देखना पड़ेगा एक बार m और n वगैरह ये है क्या, ठीक। ओके, तो पर्पस इस क्वेश्चन का बस इतना ही है। क्वेश्चन से सीखने की चीज यही है कि आप इक्वेशन क्रिएट करो, ऐसा, समझ गए। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट किसमें डाउट है बोलो। तो देखो नहीं है कैलकुलेशन इसमें, है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है इसमें। हाँ। मैं फिर से एक चीज बता देता हूँ, कभी भी आपको ऐसा देखे तो यही सोचना चाहिए कि यार चीजें सेम है क्या। हाँ तो भाई सेम है, इसका मतलब कुछ तो इक्वेशन जैसा वहां पे बनने वाला है। नेक्स्ट बताओ। सर सिक्स्थ वन। सिक्स तो हम लोगों ने किया था क्लास में यार, पैरामेट्रिक फॉर्म, अलाइन किया मेकिंग था एन सर, एंगल ऑफ 60, क्या, कुछ नहीं सर। align making an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis and passing to the point root 3, 0 cuts the parabola y square is equal to x plus 4। तो देखो y square is equal to x plus 4, ये एक्चुअली ऐसे बनता है। ये कैसे बना है, सोच के y is equal to 0 पुट किया। y is equal to 0 का मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, सॉरी इधर नहीं, x plus 4 है ना, इधर बनेगा। तो x is equal to कितना आ रहा है, माइनस 4 4। x is equal to 0 पुट करोगे तो y square is equal to 4, यानी कि y is equal to 4, y is equal to -2। एक लाइन है रूट 3, 0 से पास हो रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो रूट 3, 0 है यहाँ पर, और 60 डिग्री एंगल बना रहा है लाइक दिस। ये क्वेश्चन किया है हम लोगों ने वैसे क्लास में। हाँ सर किया। हाँ, अभी आपको, अच्छा ये पॉइंट है P, ये है A, ये है B, फाइंड करना है PA प्लस PB वगैरह वगैरह।
लेट्स से ये है डिस्टेंस r1, रेजिस्टेंस R2 R2 r2, पॉइंट एक एक कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म क्या, H plus R1 x1 plus R1 cos हाँ प्लस r1 cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 R2 प्लस y1 प्लस R1 root 3 by 2 r1 sin थीटा, b भी सेम ही आएगा, बस r1 के प्लेस पे क्या यूज करोगे, R2 माइनस r2, क्योंकि अपोजिट साइड में है ना, अपोजिट साइड में है, इसलिए माइनस r2। हाँ सर और ये दोनों करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, satisfy दोनों को सेपरेट सेपरेट पुट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट r ही पुट करो, r की एक वैल्यूज रही होगी r1, सेकंड वैल्यू R2 माइनस r2, minus हाँ तो √3 प्लस r/2 और प्लस का 4, वन टाइम r इज इक्वल टू r1, सेकंड टाइम r इज इक्वल टू माइनस R2 R2 इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। ओके तो ये हो गया अभी 3r² और यहाँ पर भी जो है r/2 प्लस का √3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2r और ये हो गया 4 प्लस √3 इंटू 4, करेक्ट है। हाँ सर इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया 3r² माइनस का 2r plus 4 minus 4 plus root 3 into माइनस 4 टाइम्स 4 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 0, सॉल्यूशन r1 सॉल्यूशन माइनस का r2। R2 जैसे ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी में pa इंटू पीबी यानी r1 इंटू r2 पूछा है आपसे, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट होगा ये r1 इंटू माइनस r2, और ये होता है c बाई a यानी कि माइनस का 4 प्लस √3 अपॉन 3 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी ये हो गया ऑप्शन मैच, ऑप्शन सी करेक्ट है। C ऑप्शन सर ए अगर इसमें अभी अल्फा प्लस बीटा मतलब R1 माइनस R2 होगा ना अल्फा प्लस बीटा इसके अंदर r1 माइनस r2 होगा 100%। जो लोग r2 यूज नहीं करेंगे, सॉरी माइनस r2 यूज की जगह पे प्लस r2 यूज कर लेंगे, उनका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे होगा r1 माइनस r2 और ये वैल्यू होती है माइनस का b बाई a यानी कि 2/3 2/3, ऑप्शन बी मैच होगा, करेक्ट है। हाँ सर ऑप्शन सी है pa प्लस pb का मतलब है r1 प्लस r2 एंड दिस कैन बी रिटन एज r1 माइनस r2 होल स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 4 ये हाँ प्लस 4 r1 r2 यानी कि 16 टाइम्स 4 प्लस √3 अपॉन 3 ऐसा। तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो एलसीएम आ गया है यहाँ पर 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 यानी कि 48 और 4 प्लस √3, समझ गए, अंडर रूट, तो अंडर रूट करोगे तो 9 तो आ गया बाहर, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया, 4 और भी यहाँ बाहर ले सकते हैं 4 कॉमन तो 1 और यहाँ पे आ गया 12, 12 तो ये ऑप्शन बी हो गया है मैच। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी तो चेक कर ही लोगे, एलसीएम है पीए पीबी यानी r1 r2, न्यूमरेटर है pa प्लस पीबी, ऐसा। और बताओ क्या डाउट सर है। वो ऑप्शन बी में मोड क्यों लगाया है? मॉड इसलिए लगाया है, मॉड कई बार क्या होता है, जैसे r1 माइनस r2 की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है नेगेटिव ना, तो उस क्वेश्चन का हाँ मीनिंग ये होगा कि आप नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान मत दो, आप बस पॉजिटिव बता दो मेरे को, जो भी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड बता दो, ऐसा, हाँ सर इसलिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बताओ। सर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सर 11th भी 11 से पहले कोई डाउट नहीं है। नहीं सर सर वो 9 क्वेश्चन का मतलब इजी कोई तन्मय तरीका ये है समझ नहीं आ रहा है, आपका वेटिंग रूम में भी है एक तन्मय, सर मैं देखती हूँ। हाँ सर चेतन क्या बोल रहे हो। सर 9 क्वेश्चन के लिए कोई इजी तरीका है क्या कर लेते हैं, रुको 9 डिस्कस कर लेते हैं। The coordinate of BC of a triangle ABC adjacent if triangle is equilateral then the coordinates of बिल्कुल इजी तरीका है यार, तुमने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया क्या। हाँ सर चेतन तुम नोट्स ही नहीं पढ़ते हो यार, इसका मतलब यार पैरामीट्रिक इक्वेशन में ही तो सीखते हैं हम लोग भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, हाँ सर पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट सी गिवन है, ये तो क्लास नोट सा क्वेश्चन है भाई। आप मिड पॉइंट फाइंड कर लो, इसका स्लोप फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कर लो,
डिस्टेंस फाइंड से ये एंगल 60 डिग्री, ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे मिड हाँ पॉइंट कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 कॉमा 5, 5 सी का स्लोप आ रहा है 7 माइनस 3 अपॉन माइनस का 3, सही है। तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना आ गया, 3 अपॉन, 4 ये हो गया tan थीटा, cos थीटा कितना आ जाएगा 4/5, sin थीटा कितना आ गया 3/5 3/5, ठीक है। बाकी जो है ये BC डिस्टेंस कितना आ रहा है, BC डिस्टेंस आ रहा है 9 प्लस 16 यानी कि 5, तो हाफ कितना आ गया 5/2, 2 ये एंगल है 60 डिग्री। तो इसको एक सेकंड के लिए h बोल देता हूँ तो h अपॉन 5/2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी इज इक्वल टू 5√3/2। 2 बस चीजें कलेक्ट कर ले, अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला, अभी तक तो इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहे थे हम लोग। हाँ सर इसके अंदर यूज होने वाला है, h यूज होने वाला है, थीटा यूज होने वाला है, x1 y1 यूज होने वाला है। फाइनल आंसर है इसका ये x1 प्लस r cos थीटा 4/5 y1 प्लस r sin थीटा मतलब r sin sin थीटा 3/5। 5 मतलब यार ये चीज ऐसी है, देखो इसमें क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स आने वाले हैं ना उनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, बाकी आंसर तो विद इन 1 लाइन आ गया। हाँ सर हाँ, तो जैसे उस कुछ टाइम देख निकलना जैसे कुछ सब्जियां होती है तो उनमें इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है और फिर बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये तो ऐसा जैसे चटनी के जैसा हो गया है, तो बस टोमेटो कलेक्ट किए, मिर्ची वगैरह जिंजर वगैरह सारे कुछ कलेक्ट करके बस उसमें डाल के पीस दिया, हो गया काम। और एक बार प्लस की जगह पे क्या यूज कर लो, माइनस खत्म minus. क्वेश्चन, इतना ही था बस ये। हाँ सर हाँ, अभी तुम बता रहे थे 11 से पहले आपको डाउट है बोलो, नहीं सर 11 कर दो। प्रथम यार तुम नहीं पूछते हो यार, ये गलत बात है यार, ये तुम सॉल्व नहीं करते हो इसका मतलब। If point A 3, 4, point B -5, -2 are the extremities of the base of an isosceles triangle ABC with chord C, this है यहाँ पर, then vertex C can be A, B और C। A given है 3/4, B given है -5, -2, बेस के एक्सट्रीमिटीज हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, विद कॉट C इज इक्वल टू हाफ, कॉट C इस एंगल का कॉट गिवन है आपको, ठीक है, देन द वर्टेक्स C कैन बी, ओके, सो वर्टेक्स C कैन बी। कॉट C का क्या यूज करोगे यहाँ पे बोलो, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस डिस्टेंस 10. 10 हाँ ये डिस्टेंस 10 आ गया, 64 प्लस 36 यानी कि डिस्टेंस है 10। कॉट C को यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इसका y2 - y1 6 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 3/4 इसका स्लोप है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, और कोऑर्डिनेट ऑफ C के बारे में डिस्कशन करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लोग इतना पढ़ने के बाद कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, समझ रहे हो। हाँ सर हाँ सर. ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न यूज करते हैं जो जस्ट अभी ऊपर ही फाइंड किया था हम लोगों ने, वैसे भी दोनों साइड है सेम। तो ये मीडियन है तो ये सब कुछ हो रहा होगा, ये मीडियन भी होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, सब होगा ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा था अभी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 3/4, तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना आ गया, -4 अपॉन, -4/3 3. मिड पॉइंट कितना आ गया इसके अंदर, One. -1 ये आ गया। तो बेसिकली ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपको जस्ट डिस्टेंस चाहिए, सही है। हाँ सर 5 हाँ. तो डिस्टेंस हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया भाई।
देखो ये एंगल कंप्लीटली सी है तो दिस एंगल कितना हो गया C/2 सी बाई यार बहुत ही हम लोग एकदम लेजी की तरह बिहेव करते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, बस सोचना चाहते हैं चीजों को कि बहुत जल्दी से आंसर निकलते चले जाए, कोई लिखना ना पड़े, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर सर। तो हाथों हैंड से लेजी रहो, दिमाग से एक्टिव रहो, बस ट्राई करना है कुछ लिखना ना पड़े, सब कुछ डायग्राम में आ जाएगा। ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये तुमने जस्ट अभी 5 बताया था मेरे को 10, तो ये हो गया 5, तो इसकी हेल्प से ये आ जाएगा, हो गया काम अपना, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज कर लो क्या, बी 10c/2, समझ रहे हो? 10c/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट है? हाँ सर हाँ सर। कॉट सी गिवन है, कॉट सी कितना था, 1/2 था ना कॉट सी? हाँ सर कॉट सी था 1/2, तो 10c कितना आ गया? 2 2। 10c से आप फाइंड कर लो हाफ एंगल, पता है सभी लोगों को, 10 2a 2 10a अपॉन 1 माइनस -10² 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। साइन 2a होता है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। cos 2a होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 1 स्क्वायर है, + 10² दोनों को करोगे डिवाइड, 1 प्लस 10 स्क्वायर कैंसिल, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। इसकी हेल्प से फाइंड कर लो जो आपको चाहिए h, सॉरी अभी तो h नहीं आएगा, अभी तो 10c/2 आएगा पहले, तो समझ रहे हो? हाँ सर तो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 0 0, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि √5/2। डेफिनेटली यूज करोगे प्लस साइन, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जो हाफ एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट ही होता है। समझ गए इसका मतलब क्या बोला मैंने? हाँ सर तो 10c/2 हो गया √5 माइनस का 1/2, और ये इक्वल है 5 अपॉन h। h, तो h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह 10 अपॉन √5 माइनस 1 1। कर देते हैं इसको थोड़ा सा रेशनलाइज सिंप्लीफाई करने के लिए। तो डिनोमिनेटर में आ गया 4, 4 का मतलब 5/2 इंटू √5 प्लस, 1 और ये है h। क्वेश्चन सॉल्व। सही है, मतलब सब आ गया अब तो बस ग्राइंडर में डालना है इसको। डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, स्लोप कैलकुलेट हो गया, 10 आ गया, ये स्लोप है यहाँ से ना, ये 10c/2 यूज मत कर लेना भाई, ये यूज करना, ये है tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cos यूज करोगे आप नेगेटिव, sin यूज करोगे आप पॉजिटिव, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, cos की वैल्यू होगी 3/5 नेगेटिव में, sin की वैल्यू होगी 4/5 पॉजिटिव। डन? हाँ सर हाँ सर। और बताओ और क्या डाउट है? सर 12th और 13th देखो यार तुम सब सीख जाओगे, इसकी टेंशन मत लो, बस एक चीज जो कि एक टीचर बहुत मुश्किल से जाके कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, वो है आपकी ऑनेस्टी। समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग सब डेवलप हो जाएगा, एक चीजों को, जो एक चीज है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किलों के बाद ही वो कंट्रोल हो पाती है, वो है आपकी ऑनेस्टी। हाँ सर तो ऑनेस्ट रहो चीजों में, कोई भी डाउट है बिंदास बोलो, नहीं सॉल्व किया तो भी बोलो, सॉल्व किया तो भी बोलो, ऐसा। बाकी हाँ दिमाग सर डेवलप हो जाएगा अपने आप से, उसका टेंशन मत लो, सब दिमाग डेवलप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोलो? 12। हाँ सर given two straight lines AB and AC whose equations are this and this respectively, ये दोनों के ऊपर लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। The possible equation of line BC through the point 1, 2 such that the triangle ABC is isosceles। देखो भाई, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। AB का इक्वेशन गिवन है दिस 3x plus 4y is equal to 5, AC का इक्वेशन गिवन है दिस 4x minus का 3y is equal to 15। BC राइट पे हैंड एक पॉइंट गिवन है, ट्राइंगल के अंदर है बाहर है, कुछ पता नहीं, 1, 2 ये भी गिवन है कि ये क्या है। आइसोसेलेस। सर 45 हाँ, होगा ये क्यों होगा? अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 90 इसका स्लोप का डिग्री मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है, -1 आ रहा है, तो डेफिनेटली एंगल कितना आना चाहिए? 45 45 डिग्री आना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका स्लोप कितना आ रहा है? 4/3। इसका स्लोप आप कंसीडर कर लो m, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m1 - m2 अपन 1 + m1 इनटू, आपको m मिलेंगे फर्स्ट क्लास दो वैल्यूज, दो क्यों मिलने वाले हैं? दो इसलिए मिलने वाले हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, तो लाइन तो क्या एक्सटेंड हो जाती है आगे तक, समझ रहे हो ना? हाँ सर अब एक थर्ड लाइन यहाँ से पास होना चाहिए, तो इसमें टू पॉसिबिलिटीज है, आइदर BC कैन बी दिस और ऑन द अदर साइड और आइदर BC कैन बी दिस, ऐसा समझ गए? हाँ सर
तो इसीलिए आपको m की 2 वैल्यूज भी मिलेंगी। एक कंसेप्ट ये भी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज करो 45 डिग्री नहीं होता, कुछ और ही होता जिसकी वैल्यू पता ही नहीं होती tan की, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट कि जैसे ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। हाँ सर, तो फिर इसका वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 निकालेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस इस वाले का। समझ सही। तो ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये जो लाइन है ना BC, ये डेफिनेटली AB और AC के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना उनके पैरेलल होगी लाइन ये। ये और ये मस्ट भी क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल। एक दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर, तो जो सेकंड BC पॉसिबल है ना वो सेकंड एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। भाई सिमेट्री समझ गए ना। हाँ सर। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं जिससे आपको डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा। करना क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन पता होती है हम लोग, 3x + 4y - 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x - 3y - का 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। हाँ 5 कैंसिल, एक बार यूज करो प्लस साइन और एक बार यूज करो माइनस साइन। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर से कोई मतलब नहीं है, उसके स्लोप से मतलब है बस। तो स्लोप निकालने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। प्लस साइन यूज कर रहा हूँ यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड। तो ये हो गया x माइनस का 7y, कांस्टेंट लिखने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस का 10 = 0। सही है। हाँ सर। एक बार यूज करते हैं माइनस साइन, अभी लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। सो वैसे मत करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इसका स्लोप कितना रहा है 1/7, और दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर। -7। तो आपका आंसर आ गया है ये। पॉइंट यूज करोगे 1,2, स्लोप्स यूज करोगे ये दोनों। समझ गए। हाँ सर। बस तो दो इक्वेशन मिलेंगी और दो ही इक्वेशन गिवन है आपको, ax + by + c = 0, और सेकंड को उसने बोला है dx + ef + f = 0। ऐसा सही है, हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ, 13। 13 देख लेते हैं। The area of triangle formed by the intersection of a line parallel to x-axis and passing through point P H, K with the line segment. The area of triangle formed by the intersection of a line, मतलब एक लाइन तो है which is parallel to x-axis and passing through the point P H, K, तो उसका x इक्वल टू h। y = k। पैरेलल टू x-axis है ना, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ सर। तो y = k। सो बेसिकली एक लाइन तो है ये y = x। सेकंड लाइन है x + y = 2, x = 0, y = 2, y = 0, x = 2, लाइक दिस। ये समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। और एक और है यहाँ पर which is parallel to x-axis, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यानी कि y = k। ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P कौन सा है इसमें? अच्छा, तो मतलब वो लाइन में पैरेलल लाइन का मतलब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, PH, K से पास। ठीक है। और इसका एरिया गिवन है कितना, 4h²। अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है, या तो तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो सारे, समझ रहे हो, और फिर डिटरमिनेंट फॉर्म से एरिया लिख दो। अदरवाइज इसमें स्पेशलिटी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल मतलब ऐसा समझ गए ना तुम, ये ऐसे बन रहा है ट्रायंगल। हाँ तो सर। इसका बेस और हाइट कैलकुलेट करना इजी है, बस ये सारे पॉइंट्स निकाल लो। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है 1,1, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। दिस पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस पॉइंट पर y तो है k K, और x है y के इक्वल, यानी k, के दिस पॉइंट लिख लेते हैं। दिस पॉइंट के अंदर y तो है k
और x की वैल्यू आ जाएगी 2 2 माइनस के, minus करेक्ट k. है? 2 minus k, हाँ एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितना आ गया? हाइट ये डिस्टेंस है k और ये डिस्टेंस K minus 1. 1 हाँ 1, k minus तो इसका हाइट हो गया k माइनस 1। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली पता नहीं ट्रायंगल ऊपर बनेगा, ट्रायंगल नीचे भी बन सकता है। सपोज करो 1 यहाँ पे आ रहा होता, k यहाँ पे आ रहा होता, तो फिर Mod हाइट कितना यूज करते आप? 1 माइनस k, समझ गए? 1 minus k. तो बेसिकली हम लोग क्या Mod यूज करेंगे? एग्जैक्टली ये डिस्टेंस कितना रहा है? बेस k minus 2 plus k, 2k minus हाँ k माइनस 2 माइनस k, यानी 2k माइनस 2k minus 2. एग्जैक्टली। इस पे भी क्या लगा दोगे? Mod mod और ये एरिया कितना गिवन है आप? 4h square. 4h ऐसा, तो हाफ उधर राइट साइड चला गया, h स्क्वायर 8h स्क्वायर 2 कॉमन कैंसिल, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो गया बेसिकली। ये है k माइनस 1, दिस इज आल्सो k माइनस 1, k माइनस 1 का Whole square. whole होल square, स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मॉडुलस सेम ही होता है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर यदि नंबर पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई यूज नहीं है, समझ गए? हाँ sir. ओके, k माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2h, डन। हाँ sir. h की जगह पे x और t के प्लेस पे, Y सो फाइनल y आंसर है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या फिर y इज इक्वल टू minus 2x plus 1. 1 minus 2x, ऑप्शन ए एंड डी, करेक्ट। हाँ sir. नेक्स्ट बताओ। Sir 18th. क्वेश्चन तो और भी बोला था ना सॉल्व करने को, हाँ क्वेश्चन तो और भी बोला था ना सॉल्व करने को, इतना ही थोड़ा बोला था। 18th. 18th, the हाँ 14, 14, if one side of a square is parallel to this and its area being this while center being this, then find the equation of sides of parallelogram. If one side of a square in parallel to this, यार इस क्वेश्चन में तो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है ना, तुम समझ में आ गया होगा। ये स्टार्टिंग में उसने स्क्वायर बोला है, बाद में उसने पैरेललोग्राम वर्ड यूज किया है। सेंटर कितना आ रहा है इसका? 1 कॉमा minus 1, माइनस 1, एरिया गिवन है 36 एंड वन साइड ऑफ स्क्वायर इन पैरेलल टू दिस, यानी एक साइड का जो स्लोप है वो है माइनस का 12 अपॉन 5, 5। अभी देखो ऑप्शन से दिख रहा है, ऑप्शन से बेसिक उसने क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ साइड्स पूछे हैं, दिख रहा है? तो ऑप्शन आप देखते हो ना, तो आइदर स्लोप है माइनस का 12 अपॉन 5 और स्लोप है 5 अपॉन, 12, तो डेफिनेटली वो स्क्वायर ही है, समझ गए? तो क्वेश्चन में हाँ जो सर, कंफ्यूजन आ रहा था कि इसने पैरेललोग्राम वर्ड क्यों यूज किया, वो हट गया कंफ्यूजन वहां से। ये स्क्वायर ही है, और वैसे भी स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होता ही है ना, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होता है सारे, लेकिन सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। तो 5 अपॉन 12, एरिया गिवन है 36। ठीक है, तो आगे कैसे मूव करना है इसका थोड़ा सोचो। मेरे तो दिमाग में आ गया। थर्टी सिक्स एरिया है। बोलो क्या करना है, बताओ, सोचो। आपको ये पॉइंट यूज करना है 1 को माइनस 1। चलो तुम बताओ, आदित्य तुम बोलो। नहीं समझ
देखो स्लोप्स तो पता है, इक्वेशन चाहिए तो आइदर मतलब आइदर क्या, इन लाइन के ऊपर कोई तो एक पॉइंट चाहिए, आप समझ रहे हो? हाँ ठीक है, सो फुल एरिया है 36, तो एक काम कर सकते हैं, इतना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एरिया कितना आ जाएगा 9, ये भी 9. हाँ ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब दिस 3 ऑल्सो 3, ठीक है, इसमें यूज कर सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म। लेट से इसका tan थीटा हम लोग अच्छा ये और ये पैरेलल है ना, तो इसका tan थीटा कितना आ गया 12 5/12। 12. इसके हेल्प से फाइंड करो cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा है 12/13 एंड sin थीटा इज 5/13। 13 पॉइंट लिखना करते हैं स्टार्ट, 2 पॉइंट आ जाएंगे आमने सामने ना। अच्छा, सो x1 प्लस r cos थीटा 12/13 कॉमा y1 प्लस r sin थीटा 5/13। एक बार यूज करोगे प्लस है, एक बार यूज करोगे माइनस है, दोनों साइड में आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अभी 39 अब 13 प्लस 26, सॉरी 13 प्लस 36 39. 49, 49. हाँ. 49/13 कॉमा 2/13. 2/13। एक बार यूज करो माइनस साइन। चेतन समझ गए सॉल्यूशन? सर मैं एक बार समझाऊँ ना, डिस्कनेक्ट हो टोटल गया। एरिया 36 था, ठीक है। हाँ सर आपको इन साइड्स के स्लोप्स पता है, लेकिन हमें ये पॉइंट यूज करना था, थोड़ा सा माइंड यूज किया हमने, ऐसे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये कितना हो गया 9, 9 स्क्वायर है तो 3 3। हाँ सर इससे क्या इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं हम लोग। स्लोप है 5/12, यहाँ पे 5/12, सो तो इसके पैरेलल ये, इसका स्लोप भी 5/12 cos हाँ थीटा sin थीटा ऐसा। अब यूज कर रहे हैं माइनस साइन, तो माइनस यूज करते हो तो फिर कितना आना चाहिए बोलो? थर्टीन 23. -23/13 कॉमा, सर हाँ बोलो। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मैं इक्वेशन सॉरी स्लोप ऑफ अदर साइड्स पता है, हाँ और हमें अभी ये 6 मतलब 3 और 3 है, तो उसका डायगोनल 3√2 होगा, तो बिल्कुल होगा। पैरामीटर से ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट आएगा, वैसे ही ये दोनों पॉइंट भी आएंगे, फिर उससे स्लोप फाइंड करेंगे। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? ये डिस्टेंस 3√2 हुई, फिर आगे हाँ फिर नीचे मतलब अपोजिट भी 3√2, आगे उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम 45 डिग्री से, मतलब इसका साइड का स्लोप पता है तो डायगोनल का स्लोप चलो निकालेंगे, इसका स्लोप आ जाएगा, फिर आगे फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट निकालोगे और ये पॉइंट निकालोगे। हाँ वैसे ही फिर दोनों मतलब दूसरी बेटा इतना साइड। करने का रिक्वायरमेंट क्यों है? अब तुम ये बताओ, तुम डायगोनल यूज कर रहे हो, मैं ये यूज कर रहा हूँ, इससे भी तो आपको इसके ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, नहीं हाँ मिलेगा क्या? हाँ सर आपको डायगोनल की इक्वेशन थोड़ी चाहिए, आपको तो साइड्स का इक्वेशन चाहिए ना। इक्वेशन हाँ ठीक है सर। तो साइड के ऊपर कोई भी पॉइंट लिख लो, कोई भी पॉइंट टिक। हाँ हाँ सर हाँ मुझे तो लगा ये है, 5 हाँ तो ये है -1, माइनस का 15/13, यानी माइनस का 13. 28/13। ये वो पॉइंट्स हैं जो 5, सॉरी 5/12 है ये, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी कि माइनस का 12 12/5। तो माइनस का 12/5 स्लोप दिख रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। चेक करो ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं क्या, ए और सी को सेटिस्फाई करता है तो आंसर करेक्ट है। और ये पॉइंट चेक कर रहा हूँ पहले मैं ना, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट देखो ऑप्शन ए को सेटिस्फाई तो नहीं करेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, समझ गए? जरूरी नहीं है ना सर, क्योंकि दूसरे साइड में भी उसका स्लोप होगा -12/5, तो बेटा तो वो समझा ही नहीं, अभी तो सुन तो सही, अभी तो ये पॉइंट निकले ना। हाँ तो ये पॉइंट किस स्लोप वाली लाइन पर है? -12/5 वाली लाइन पे है ना। हाँ तो -12/5 तो ऑप्शन ए और सी में ही है ना। हाँ सर पहले ऑप्शन ए और सी चेक कर रहे हैं, फिर बी और डी के लिए अलग से पॉइंट निकालेंगे। तो ऑप्शन ए, ये पॉइंट चेक कर रहा हूँ पहले मैं, तो ये पॉइंट एक को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या?
नहीं होगा सेटिस्फाई, दिखा? तो ऑप्शन, अच्छा ये चेक करो, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ऑप्शन ए को? इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। इसमें आंसर क्या गिवन है? आंसर ऑप्शंस सर सारे करेक्ट है। ऑल करेक्ट। हाँ सर। मेथड तो ये बिल्कुल फिट मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम क्या चल रहा है? 5/12 सपोज करो स्लोप है दिस लाइन का, तो ये इसका स्लोप भी 5/12 sin थीटा cos थीटा, इससे फिर हम लोगों ने ये पॉइंट्स फाइंड करे और ये सेटिस्फाई करना चाहिए आपको -12/5 वाले लाइन को। और क्या मेथड हो सकता है इसका बताओ? टोटल एरिया है 36, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी ये भी 6 और ये भी 6। फिर एक मेथड ये यूज कर सकते हो, देखो ये भी ठीक सा मेथड है, इसमें पैरामीट्रिक वगैरह यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल एरिया 36, तो ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 6। दिस कितना आ गया है 3। ये डिस्टेंस भी कितना आ रहा होगा 3। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज पैरेलल टू दिस, लेट्स से इस साइड का स्लोप है -12/5, करेक्ट? सो दिस का इक्वेशन वी कैन राइट y is equal to mx plus c, हाँ सर। यानी 5y is equal to -12x plus 5c, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ यानी सर 12x plus 5y minus का 5c is equal to 0। 0। आप एक काम करो, 1, -1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कर दो 3। तो 1, 1 से 1, -1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 - 5 minus का 5c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 बट मॉड है तो क्या आएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 12 - 5 यानी कि 7 माइनस का 5c, इसको 5c - 7 भी लिख सकते हैं, समझ गए होंगे मुझे लगता है ना, हाँ सर। क्योंकि प्लस माइनस है ना ऑलरेडी राइट साइड में, इसलिए प्लस यूज करते हैं। 69 plus 7 76, so c is equal to 76 upon 5 5 और c is equal to62 by 5 -62 upon 5। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, इधर इस जगह पे, तो दो लाइन तो देखो ये मिल गए। y is equal to -12x upon 5 plus 76 upon 5 और y is equal to -12x upon 5 minus का 62 upon 5। बट ये आंसर शायद मैच नहीं हो रहा है ना, हो रहा है क्या? 5y plus 12x वाला है ये, 5y plus 12x। नहीं सर। 76 और 62 दोनों ही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसका मतलब आंसर में ऑप्शन से मिस्टेक है ना? चेक करते हैं इसका क्या मिस्टेक है, बाकी मेथड ही करेक्ट है।
अब एक काम करना, सेकंड इस लाइन का इक्वेशन लिखना y इक्वल टू mx प्लस c, उसका भी सेंटर 1 -1 से डिस्टेंस जो है वो कितना इक्वल करना, 3। 3. बेस्ट। ऑप्शन से मिस्टेक है कुछ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 18। 18 से पहले कोई डाउट? मतलब 17 में छोटा सा डाउट है, मतलब तीनों पॉइंट्स दिए तो उसका इक्वेशन फाइंड करके वो अल्फा अल्फा प्लस 1 तीनों में, मतलब 2 में नेगेटिव आना चाहिए और एक में पॉजिटिव, इससे कोई डिफरेंट मेथड है क्या? क्यों एक में नेगेटिव, दो में नेगेटिव एक में पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इनसाइड है ना ट्रायंगल, तो इनसाइड फिर ट्रायंगल, तो 2 साइड के नेगेटिव आना चाहिए और एक साइड के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे होता है। ये कंसेप्ट किसने बताया आपको, दो में नेगेटिव एक में पॉजिटिव? पॉइंट ए 0,3, पॉइंट बी -2, 0 एंड दिस पॉइंट 6, 1। 1. हाँ इतना कर सकते हो कि तुम एग्जैक्ट डायग्राम बना लो, तो फिर एक बात अलग है। जैसे 0,3 है इधर, -2,0 है यहाँ पे, और 6,1 वो इधर आएगा। तो दिस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है आपका पॉइंट लैम्बडा कॉमा, लैम्डा प्लस 1। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना, कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बनाना, उसमें वो पॉइंट पुट करना, और एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव। बिलो है ना इक्वेशन, अच्छा उस लाइन के, हाँ इस लाइन की इक्वेशन लिखना, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बनाना, उसमें पॉइंट पुट करना लैम्बडा कॉमा लैम्बडा प्लस 1, और वो एक्सप्रेशन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इस लाइन का इक्वेशन लिखना, उसमें कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बनाना, पॉइंट पुट करना, एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड आपको ये भी सिखाएगा। देखो दिस पॉइंट है 0,3, दिस पॉइंट है -2,0, दिस पॉइंट है 6, -6,1। इसका इक्वेशन तो आ गया है ये y -3 x -0 स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, करेक्ट है। तो ये आ गया 2y - 3x -3 इज इक्वल टू 0। 0. इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं y - y1 x - x कोऑर्डिनेट स्लोप फिर y2 हमें - y -6 आएगा ना? -6 आ रहा था क्या? 3/2 into -3 -6। -6 सही है। ये लिखते हैं y - y कोऑर्डिनेट x - x कोऑर्डिनेट स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि माइनस का 1/3। डन। सो -3y + 3 इज इक्वल टू x - 6। इक्वेशन आ गया है ये, x + 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 0। हाँ इसका इक्वेशन लिख देते हैं, y - y कोऑर्डिनेट x - x कोऑर्डिनेट स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, करेक्ट। 8y इज इक्वल टू x + 2, यानी 8y माइनस का x + 2 इज इक्वल टू -2 है। 8y - x - 2 इज इक्वल टू 0। हाँ अभी इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट करो। इसमें क्या एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है इस मेथड में, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम हमेशा बनाना इजी नहीं होता है। लाइंस कहाँ पे कट वगैरह करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कई बार। तो 0,3 को इसके अंदर पुट करो, ये इसको बोल देते हैं L1, इसको बोल देते हैं L2, इसको बोल देते हैं L3। L3 हाँ तो L1 में पॉइंट पुट करो 0,3, एक्सप्रेशन नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो लैम्बडा कॉमा लैम्बडा प्लस 1 को पुट करने पर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि वो सेम साइड में है पॉइंट, समझ गए। अच्छा हाँ, L2 फिर -2,0। -0 पुट करने के बाद जो साइन आता है उसमें वही लैम्डा प्लस होना है। हाँ तो लैम्बडा प्लस 1 प्लस का 3 लैम्बडा -9 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 -9 -9। दिस एक्सप्रेशन आना चाहिए क्या, नेगेटिव। L3 में पुट करो 0.6,1, x 6 और y 1, नेगेटिव आएगा। तो लैम्बडा कॉमा लैम्बडा प्लस 1 को पुट करने पर भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इन तीनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन करना है, करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हाँ सर 18 करते हैं. Find the equation of sides of a triangle having 4, -1 is a vertex if the line x minus 1 is equal to 0 and these are the equation of two internal angle bisector of its angles. ठीक है, तो क्या इनमें से कोई भी 4, -1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. तो देखो दिस पॉइंट है 4, -1. दिस एंगल -1. आपको गिवन है, दिस एंगल बाइसेक्टर गिवन है. दिस एंगल बाइसेक्टर गिवन है x - y - 1 is equal to 0 और दिस एंगल बाइसेक्टर है x - 1 is equal to 0. 0. क्वेश्चन है क्या? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सारे साइड्स फाइंड करने बेसिकली आप. हाँ मतलब सारे साइड्स फाइंड करने. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है, क्या करना चाहिए बोलो? ये बताया था आपको यार कि मीडियन को कैसे यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे यूज करते हैं, एल्टीट्यूड को कैसे यूज करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को कैसे यूज करते हैं. ठीक है, यदि इसमें क्वेश्चन ये रहा होता कि ये मीडियन है, मीडियन, तब तो क्या करते, इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से ये पॉइंट लिख देते हैं हम लोग. जैसे x कोऑर्डिनेट है h, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ इसका गया, मिड h पॉइंट माइनस, x - 1 = 0 को सेटिस्फाई करेगा. और इसका मिड पॉइंट जो होता है वो x - 1 = 0 को सेटिस्फाई करता. बट अभी वो मीडियन नहीं है, अभी वो एंगल बाइसेक्टर है. एक कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, भूल गया आप लोग. क्या बताओ? इंटरनल बाइसेक्टर से कर सकते हैं मतलब थ्योरम से. नहीं यार यूज नहीं है ना, क्या कैसे करोगे इसका वेबसाइट? कुछ रेशियो वेशियो का कोई यूज ही नहीं है, आपको पॉइंट ही नहीं पता. आपने कंसेप्ट ये बताया था कि जैसे ये पॉइंट है, इसका इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में इमेज विल लाई ऑन, अदर साइड. याद आ रहा है? BC. साइड. ये पॉइंट आ जाएगा इसे. ऐसे दिस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का दिस में, सॉरी दिस पॉइंट का दिस एंगल बाइसेक्टर में इमेज ये लाई करेगा किसके ऊपर दोबारा से? BC. BC. दो पॉइंट आ गए इसी के ऊपर. हाँ सर. हाँ. बीसी का इक्वेशन आ गया, कर लेते हैं. x - 4 upon x1 y - y upon b is equal to minus 2 times पॉइंट पुट करो 4 अपन plus इसका 1 minus 4 + 1 4 + 1 - 1 ऐसा. ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल. -4. x is equal to 0. नहीं, हाँ 0. y is equal to 3. this point 0, 3. 0,3. में इमेज फाइंड करो. x - x1 upon a y - y1 upon b is equal to माइनस. अच्छा सपोज करो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइन नहीं होता है ना. ठीक है, इसका यूज कैसे करोगे देखते हैं. x - x1 upon a y - y1 upon b is equal to माइनस का 2 टाइम्स. पॉइंट को पुट कर दो 4 - 1 upon a square plus b square. x is equal to -2. -2 and y is equal to, इसमें करते क्या है, 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो -1. माइनस, क्योंकि बेटा जो लाइन है ना -1. वो x is, वो जो लाइन है ना वो x is equal to 1 है एक्चुअली ऐसा. और इस पॉइंट, ये पॉइंट है 4, -1. तो जब आप इसका इमेज लिखोगे ना इधर कहीं पे आएगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका भी कितना आ रहा है? -1. ये डिस्टेंस है, -1. इधर भी डिस्टेंस होना चाहिए 3, तो ये अपने आप से y x कोऑर्डिनेट कितना आ गया?4. -2. -2. हाँ. तो ये पॉइंट हो गया माइनस का 2, माइनस 1. बीसी का -1. इक्वेशन आ गया. y - y कोऑर्डिनेट, x - x कोऑर्डिनेट, स्लोप y2 - y1 4 अपन x2 - x1 2, यानी कि y - 3 is equal to 2x. y is equal to 2x plus 3. 2x plus 3. तो ये तो इक्वेशन आ गया है BC का. अभी AB का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? क्वेश्चन तो मल्टीपल करेक्ट है, मतलब हो सकता है और भी साइड्स उसने बोले हो.
चेक कर लेते हैं कि बाकी जो साइड्स होंगे ना वो 4, -1 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। देखते हैं कोई साइड सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तो है y = 2x + 3, ऑप्शन है तो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन 4, क्या सी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। 4, -1 कहाँ, हाँ कर सी कर रहा है। 4, -1 और डी ऑप्शन भी कर रहे हैं। डी भी कर हाँ। रहा है। 4, माइनस ये नहीं करता है, तो इसका मतलब इन दोनों की सी और डी इक्वेशंस ए सी और ए बी होंगे। AC और AB के इक्वेशन भी नहीं होना कंपलसरी नहीं है, हो सकता है दोनों में से कोई एक हाँ ही हो। सर, तो AB और AC की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे आप, ये सोचो अभी जल्दी से। सर वो BC की इक्वेशन पता है, तो B के कोई पॉइंट अज्यूम करके वो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में डाल देंगे, तो B आ जाएगा। फिर AB की इक्वेशन। एक मिनट फिर से BC की इक्वेशन पता है आगे। सर B का फिर के वो कोऑर्डिनेट्स एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन सॉरी स्लोप निकालेंगे और ए बी का मतलब थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल tan थीटा से ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं ना। हाँ निकाल सकते हैं, सही है। BC का स्लोप कितना आ रहा है, 2, 2। और इस एंगल बाइसेक्टर का स्लोप कितना आ रहा है, 1। 1 लेट्स से इसका स्लोप है कितना, m m। So m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, यानी कि 1 upon 3। 3। एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, तो ये हो जाएगा 3m minus 3 is equal to 1 plus m, प्लस m यानी कि 2m is equal to 4, यानी m is equal to तो पॉसिबल 2। नहीं है क्योंकि वो पैरेलल हो जाएगा फिर। माइनस यूज करते हैं, m minus 1 is equal to 3m minus 3 is equal to -1 minus m, यानी कि 4m is equal to minus का 2, यानी m is equal to minus 1/2 1/2। 1 upon 2। तो So माइनस either AB का स्लोप है 2 और AB का स्लोप है -1/2, बट C और D में तो दोनों ही स्लोप नहीं है। टू नहीं आएगा ना सर, क्या बोल रहे हो, 2 नहीं आएगा क्योंकि वो फिर पैरेलल हो जाएगा ए बी हाँ 2 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहले हो जाएगा। वायर चेतन बहुत सही, शाबाश। नेक्स्ट -1/2, -1/2 तो -1/2 स्लोप भी तो नहीं है, दिख रहा है कोई -1/2 स्लोप, बी ऑप्शन, लेकिन नहीं हो सकता वो सेटिस्फाई नहीं करता 4 का। सेटिस्फाई नहीं करता ना 4, -1 को। चलो कोई नहीं, दूसरा निकालते हैं, इधर आते हैं, इसके लिए निकालते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम, डन। हाँ ओके, इसका स्लोप है 2, जिसका स्लोप है लेट्स से m, जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड 1/0। 1/0। तो जब एक स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, तो tan थीटा होता है 1/m, याद 1 आ रहा बाय है। मॉड। हाँ सर, तो 1/m मॉडुलस और 1/m मॉडुलस, समझ गए। हाँ सर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस, 2 अगेन +2 पॉसिबल नहीं है, क्या यूज माइनस करोगे, -2। क्लासिक क्वेश्चन है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। -2 पे आपका आंसर मिलना चाहिए ऑप्शन सी, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। चेक करो क्या आंसर है। लेकिन ए तो सेटिस्फाई नहीं करता ना 4 का -1 को। अरे भाई, इसका भी तो कुछ इक्वेशन था BC का, अरे हाँ, गजनी बन रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। ए और सी, सर आंसर में ACD दिया है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया एक्चुअली। दिख रहा है आपको, ये 4m इज इक्वल टू 2 आएगा, m इज इक्वल टू, +1/2। समझ गए। हाँ सर, सो ऑप्शन ए सी डी। नेक्स्ट बताओ।
20. 20 से पहले कोई डाउट? नहीं सर. इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, अब ये दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. क्या tan थीटा का फॉर्मूला है. क्या फिर से बताओ. ये दोनों लाइन सेम पॉइंट से A पास कर comma रही है. वो B. पॉइंट्स कौन से हैं? ए कॉमा B. बी. हाँ, तो ऐसे सोचना पड़ता है. ऐसे नहीं कि बस एंगल बाइसेक्टर निकालने बैठ गए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठ गए. ऐसे नहीं, सोचो थोड़ा सा. दोनों में पॉइंट सेम ही है. इसका मतलब ये पॉइंट है ए कॉमा बी, एक स्लोप है m1 और सेकंड स्लोप M2. m2. ऐसा ठीक है. ये भी कंफर्म है कि एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से पास होने वाला है. तो ऑप्शन ए बी सी डी सब में सेम ही पॉइंट है. बेसिकली आपको स्लोप्स निकालने हैं. ठीक है, इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. तो देखो 2m1 अपन 1 माइनस m1 स्क्वायर, 2m2 अपन 1 माइनस m2 स्क्वायर, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. बस m1 के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? M2. 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 और हमें एंगल बाइसेक्टर के लिए चाहिए ये दिस स्लोप और This slope. परपेंडिकुलर. हाँ. अभी ये जो 2m अपन 1 माइनस m स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इससे तो कुछ tan थीटा जैसा फीलिंग नहीं आ रहा. 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. हाँ सर. तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan सर स्क्वायर तो थीटा. ऐसे बोल सकते हैं क्या, मतलब अभी समझो वो M1 वाला स्लोप है ना, वो उसका उल्टा करके माइनस साइन करेंगे तो 2 अपॉन 1 माइनस M2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं. m1 का चेंज कर दिया ऐसे इसका. इसको उल्टा करके माइनस साइन करेंगे तो फिर वो दूसरा स्लोप आएगा ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है एंगल बाइसेक्टर. बेटा एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं. ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, ये तो लाइन है. सर इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर दिया है ना वो. द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन, यार इस तो वो क्वेश्चन को देखो. लाइंस दिए हमको हाँ, ये सेक्टर्स लाइंस, फाइंड करने हैं. ये लाइंस है. आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने हैं. अच्छा हाँ. हाँ सर. बेसिकली आपको एंगल बाइसेक्टर्स के स्लोप फाइंड करना है. पॉइंट तो एक कॉमा भी आ गया. अभी इस फॉर्मूले को देख के तो लग रहा है कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जैसा कुछ है ये. हाँ सर. और 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा. tan 2 थीटा. ओके. तो इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप है वो है tan लेट्स से 2 थीटा. ठीक. और इसका स्लोप, इसको m1 m2 मत बोलो, इनके स्लोप m1 m2 नहीं है. इसका स्लोप है tan 2a बोल देते हैं इसको, या tan 2p बोल दो. और इसका स्लोप है tan 2q. 2q. ऐसा where tan p is equal to m1 and tan q is equal to M2. हाँ. अभी आपको फाइंड करना है ये स्लोप और ये स्लोप. m1 minus m2 upon m1 plus m2 1 plus m1 m2. तो मतलब ये क्या कहना चाहूंगा. या देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोचते हैं ना. ध्यान सुनना, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसके. लेट्स से एक लाइन है दिस, सेकंड लाइन है दिस. समझ रहे हो? इसका स्लोप है tan 2p और इसका स्लोप है tan. 2q. तो एंगल p माइनस आपको 2q. चाहिए एंगल बाइसेक्टर. लेट्स से ये एंगल है थीटा 2, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 2p. मतलब ये एंगल 2p आ रहा होगा, ये समझ गए. हाँ, और ये दूसरा 2q. और ये एंगल कितना आ रहा होगा? 2q. 2q. तो ये एंगल कितना आएगा? 2q प्लस p. नहीं,
2q 2p minus 2q 2p minus 2q p minus 2q upon 2 plus 2q. plus 2q upon 2. हाँ सर. ओके, और ये कितना आ गया अभी? p प्लस q, ये समझ आया? हाँ सर. सो बेसिकली इस लाइन का जो स्लोप है वो p प्लस q है, समझे? हाँ सर. p प्लस q का मतलब हो गया m1 प्लस m2 अपन 1 1 minus माइनस m1 1 m2, तो minus ऑप्शन आना चाहिए b, और एक इसका रिवर्स और साइन चेंज, ऑप्शन आना चाहिए d, तो आंसर इसमें आना चाहिए ऑप्शन बी एंड डी। चेक करो क्या आंसर है। b and d. हाँ सर. ऐसा अच्छा क्वेश्चन था। सर एक बार वो सोच, pq कैसा है एक बार वापस बताना। बेटा इसका स्लोप 10 टू p है ना? इसका हाँ मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 2p। हाँ इसका स्लोप 10 टू q है, यानी ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 2q फिर tan थीटा स्लोप होता है ना, tan थीटा tan 2q 2q, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर का स्लोप ही फाइंड करना है हम लोगों को, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 2q प्लस इसका हाफ, हाँ हाँ और ये आ गया p प्लस q, यानी m1 प्लस m2 अपन 1 माइनस m1। समझ गए? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट किसमें डाउट है बोलो? So 22. 22 a एंड b 21 हो गया। हाँ सर. हाँ सर। a and b are two given points and a point p on the line is given that given, okay, then which of the following is true? पॉइंट है 4,2, एक पॉइंट है 2,3, पॉइंट p मूव कर रहा है दिस लाइन पे। ये क्वेश्चन एक्चुअली नोट्स में करवाने वाला था मैं आप लोगों को, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं इसको, है ना? तो देखो 3x प्लस 2y प्लस 10, सबसे पहले आप चेक करोगे पॉइंट्स का पोजीशन। तो a और b दोनों को पुट करने पर सेम साइन आ रहा है, यस और नो? हाँ सर. हाँ यानी सर। दोनों पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड में है, करेक्ट? हाँ. डिफरेंट साइन आता तो डिफरेंट साइड में होता। अभी पॉइंट p यहाँ पे मूव कर रहा है, पता नहीं कहीं पे तो मूव कर रहा है इस लाइन के ऊपर। सच दैट फर्स्ट क्वेश्चन है pa प्लस pb शुड बी, Minimum. मिनिमम। और एक है pa माइनस pb मिनिमम, pa माइनस pb मैक्सिमम। ठीक है, देखो क्या होता है ना, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो आप लोग अच्छे से। जैसे दो पॉइंट यहाँ पे हैं, इधर और इधर, ठीक? ध्यान सुनो सारी चीजें। क्या होता है, जैसे सपोज करो इस प्लेन में पॉइंट है p विच इज मूविंग सच दैट pa माइनस pb, ये जो डिफरेंस है दिस शुड बी मैक्सिमम। तो कितना मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल है बताओ? मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल है ए बी के इक्वल। कब? जब वो पॉइंट इधर कहीं पे होगा। pa माइनस pb कितना आ रहा है? AB. यहाँ पे कहीं पे है, अभी pa माइनस pb कितना आ रहा है? AB. नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोचना, जस्ट मैग्नीट्यूड सोचो। तो रेस आइदर लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी है, तब pa माइनस pb कितना आएगा? ए बी। हाँ सर. सपोज करो इसके बीच में कहीं पे है, pa माइनस pb ए बी से बहुत कम, यस और नो? हाँ. और सपोज करो यहाँ पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे है, तो भी pa माइनस pb ए बी से कम 100%, क्योंकि ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के अंदर टू साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होता है? कम. समझ गए? हाँ सर. इसका मतलब P इस सिचुएशन को छोड़ के इस सिचुएशन में है, तो pa माइनस pb होता है ab। इसके अलावा कहीं पे भी है तो pa माइनस pb ab से
कम। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो पी ए माइनस पी बी जो मैक्सिमम होता है वो इसके इक्वल होता है, समझ गए? हाँ सर कब? जब इसके लेफ्ट से, हाँ बोलो। सर अभी जो आपने समझाया वो एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। चेतन तुम एक बार एक्सप्लेन करना क्या समझाया था मैंने अभी। सर मतलब ए और बी 2 पॉइंट्स है और कोई एक पॉइंट है पी, हाँ। उसका मैक्सिमम सॉरी पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम होगा जब पी इधर साइड ऑफ ए और बी होगा, उसका डिफरेंस आएगा ए बी। तो क्या होता है, लेट्स से ए और बी टू फिक्स पॉइंट है। नाउ पॉइंट पी इज मूविंग, ऐसे मूव कर रहा है कहीं, तो पता नहीं कहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे है। अभी पी ए माइनस पी बी नेगेटिव पॉजिटिव मत देखना, जस्ट मैग्नीट्यूड देखो। पी ए माइनस पी बी कितना आ रहा है? ए बी। इधर कहीं पे इस जगह पे, तो भी पी ए माइनस पी बी कितना आ रहा है? ए बी। ओके, मतलब इस रेज बोलते हैं इनको ना, रेज, ऐसा आइदर लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी। तो इन रेज पे है पॉइंट पी, तो फिर पी ए माइनस पी बी है कितना? ए बी। ठीक है, लेट से बीच में कहीं पे है, लेट से बीच में कहीं पे है। अभी पी ए माइनस पी बी ग्रेटर देन ए बी, लेस देन ए बी, बहुत कम, लेस देन ए बी, ऐसा काफी कम है ए बी से, समझ गए? अरे बोलो। हाँ सर। सपोज करो इधर कहीं पे है, तो इधर कहीं पे का मतलब ये कि इस लाइन पे नहीं है, तो इस लाइन पे नहीं है तो डेफिनेट ट्रायंगल फॉर्म होगा। एंड इन अ ट्रायंगल, 0 आएगा ना, क्या मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगा ना। मिनिमम तो जीरो आएगी, बीच में कर दो आप बिल्कुल यहाँ पे, समझ गए? हाँ सर। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। सपोज करो इधर कहीं पे है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल के अंदर डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। तो भी पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी। इसका मतलब आप इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को छोड़ के कहीं पे भी मूव करते हो, 100% पी ए माइनस पी बी लेस देन क्या आने वाला है? ए ए बी। तो 99% केसेस में चीज ए बी से कम आ रही है, इसका मतलब 1% केस में मैक्सिमम है ए बी, समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम होता है ए बी when p is moving on these rays either left side of a या फिर right side of b। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर, आपका ऑप्शन सी चेक हो जाएगा। पॉइंट p is moving on this line, साथ में pa माइनस pb होना चाहिए मैक्सिमम, यानी either लेफ्ट साइड ऑफ a या फिर राइट साइड ऑफ बी। साथ में इस लाइन के ऊपर भी, तो इसका मतलब B। ये पॉइंट हो गया ना वो। हाँ तो ऑप्शन सी कैसे चेक करोगे? इस लाइन का इक्वेशन निकालो और इस लाइन के साथ में उसको इंटरसेक्ट कर दो, समझ गए? इस लाइन का इक्वेशन पता कर लेते हैं। y minus y coordinate, x minus x coordinate, slope y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी कि y minus 4 is equal to minus x plus 2, करेक्ट है? यानी y is equal to minus x plus 6, और ये है 3x plus ऐसा, तो ये हो गया 3x plus 2y, यानी कि 3x minus 2x plus 12 plus 10 is equal to 0, x is equal to minus का 22, और y is equal to 8, ऑप्शन सी करेक्ट है, डन। हाँ सर। और वो मैक्सिमम कितना आ रहा होगा? ए बी के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम इज दिस, पी ए माइनस पी बी मिनिमम, मिनिमम तो 0 आएगा। मिनिमम एक्चुअली नहीं, जीरो नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि उसने बेटा ये बोला है कि पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर। ये भी कंडीशन देखना पड़ेगा, वैसे तो जीरो ही आता है अगर कहीं पे होता है तो, लेकिन अभी आपको चाहिए कि पी ए माइनस पी बी हो जीरो, देखते रहो।
और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन और इसका वैसा ही कुछ सोचने वाले। एक है पीए प्लस पीबी मिनिमम। अब देखो ये अलग कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। पहले हम लोग डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी हम लोग समेशन ऑब्जर्व करना है। तो सपोज करो पॉइंट पी इस लाइन पे कहीं भी है, तो पीए प्लस पीबी कितना आएगा? ए बी। लेट्स से यहाँ पे है पॉइंट पी, अभी पीए प्लस पीबी डेफिनेटली ग्रेटर देन ए बी। सपोज करो इस लाइन के ऊपर है, कहीं पे ऊपर या बिलो ट्राइंगल फॉर्म होगा तो भी पीए प्लस पीबी ग्रेटर देन ए बी। यानी पीए प्लस पीबी मिनिमम तब आता है जब पॉइंट पी इस लाइन के अंदर लाई करता है। समझ गए? हाँ, तो अभी क्या है, यहाँ पे लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर भी चाहिए। तो इसमें क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जो तुमने बोला वही, इसका इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। समझ गए? और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, और फिर ये पॉइंट पी होता है 100% दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इक्वल। तो इसमें आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप ए का इंटरसेक्शन, ए का ये निकालोगे इमेज इन दिस लाइन, ए डैश आएगा वो, फिर इसकी इक्वेशन निकालोगे, फिर दोनों को इंटरसेक्ट करोगे, फिर पॉइंट पी आएगा आपका, इधर ऑप्शन ए मैच हो जाएगा ऐसे। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। फिर आता है पीए प्लस पीबी मैक्सिमम। तो देखो पीए प्लस पीबी मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, आप पी को इन्फिनिट पे जाके ले आओ। समझ गए? तो पीए प्लस पीबी कितना आ गया? इनफाइनाइट। तो पीए प्लस पीबी मैक्सिमम डिफाइन नहीं होता है। ऑप्शन डी बचा, पीए माइनस पीबी। क्या? ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और फिर अच्छा, वो फिर गिवन लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, तो पी ए हाँ पीबी आएगा तो मिनिमम 0 ही आएगा ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी मैच हो जाएगा फिर आपका, लेकिन डी मैच हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ और आ रहा है वो। तो हाँ, इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे होंगे, वो ए और सी आ रहे होंगे, या फिर केवल सी आ रहा होगा। क्या आंसर है? ए एंड सी। ए एंड सी, क्योंकि सी तो चेक कर ही लिया हम लोगों ने। हाँ ए को चेक करने के लिए बोला है आपको, फिट हो जाता है तो करेक्ट है, अदरवाइज फिर होंगे, लेकिन आंसर आ रहा है तो मतलब फिट हो रहा होगा। समझ गए? हाँ सर। चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि अब डिस्कशन हो गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है, तुमने सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जितना आपको बोला था। हाँ बोलो। सर आज का रिकॉर्डिंग पोस्ट करो ना, वो बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा था बीच में। आज का रिकॉर्डिंग पोस्ट करता हूँ, एक बार देख लेना, क्योंकि आज काफी अच्छे कंसेप्ट हम लोगों ने गो थ्रू किए। सर म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। ये कितनी देर से म्यूट है? एक क्वेश्चन के बाद ही? अभी म्यूट हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं करता हूँ ग्रुप पे, यूट्यूब पे इसको अपलोड करता हूँ, तो आप लोग देखना। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी डिस्कस सारे करो। ठीक है, सारे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारे करता हूँ। हाँ सर। आज का जरूर देख लेना, क्योंकि आज काफी अच्छे कंसेप्ट्स गो थ्रू किए हमने, है ना? हाँ सर। हाँ एक शीट और पोस्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब तक जितना पढ़ा है वो सब तो डिस्कशन हो गया है। अब इसमें 3-4 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने में, तब तक एक शीट और पोस्ट करूंगा इवनिंग में। ठीक, चलो हाँ ओके, सर। मिलते हैं। ठीक है, बाय। ध्यान रखो अपना, कोरोना में बहुत फैल रहा है। ठीक है, बाय सर। बाय सर। ओके।